हेलो स्टूडेंट, PMKY स्टडी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में लेकर आए हैं क्लास 10 के विद्यार्थी के लिए हिस्ट्री का मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न, जो कि हिंदी में इतिहास बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, हिस्ट्री बोलते हैं। तो इस वीडियो में हम समझेंगे, एक प्रश्न लेकर आए हैं जो कि 2 नंबर का प्रश्न पूछता है। 2 मार्क्स का प्रश्न पूछता है, जो कि पहला प्रश्न है कि वियना सम्मेलन का लक्ष्य क्या था। वियना सम्मेलन का लक्ष्य क्या था। एक और प्रश्न है जो कि वियना सम्मेलन की उपलब्धियां, यानी कि जो वियना सम्मेलन में जो लिखा गया है तो उपलब्धियां को लिखे। ये प्रश्न आप लोग के लिए 2022 बिहार बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ है। ये प्रश्न भी है। दोनों प्रश्न एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो चलिए हम प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। पहला कि वियना सम्मेलन का लक्ष्य क्या था। तो वियना सम्मेलन सबसे पहले आप लोग के लिए 1815 में लागू हुआ था। वियना सम्मेलन कब हुआ था? 1815 में हुआ था। पूरा डेट याद कर लीजिएगा। 18 जून 1815 में 18 जून 1815 में वियना सम्मेलन, इसको बोलते हैं वियना संधि भी बोलते हैं। इसको आप लोग के लिए याद रखिएगा, वियना संधि पूछे, वियना संधि या इसको वियना समझौता, या इसको वियना समझौता, वियना समझौता। इन दोनों कब लागू होता है? वियना संधि या वियना समझौता आप लोग के हुआ था 18 जून 1815 में। 18 जून 1815 ईस्वी में वियना संधि या वियना समझौता हुआ था। तो इसमें चलिए हम प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। वियना सम्मेलन का क्या लक्ष्य था? लक्ष्य यानी कि ड्रीम क्या था, जो किस लिए वियना सम्मेलन हुआ था। तो यहाँ पे देखिएगा, उत्तर में आप लोग लिखिएगा, उत्तर में लिखिएगा कि वियना सम्मेलन का उद्देश्य नेपोलियन के द्वारा यूरोप की राजनीतिक में लाए गए परिवर्तनों को समाप्त करना। क्या करना? समाप्त करना। आप लोग के लिए नेपोलियन, इसका पूरा नाम नेपोलियन बोनापार्ट। तो आप लोग के लिए यहाँ से ऑब्जेक्टिव पूछता है कि नेपोलियन बोनापार्ट के बचपन का नाम क्या है। तो आप लोग को शॉर्ट कॉपी पर नोट कीजिएगा, नेपोलियन बोनापार्ट। नेपोलियन बोनापार्ट का सबसे पहले इसको जन्म कब हुआ था? नेपोलियन बोनापार्ट का जन्म, नेपोलियन बोनापार्ट का जन्म हुआ था 15 अगस्त 1769 में। कब हुआ था? यहीं पे लिख देते, नेपोलियन बोनापार्ट का जन्म। चलिए यहीं पे ठीक है, 15 अगस्त 1769 ईस्वी में नेपोलियन बोनापार्ट का जन्म हुआ था। कब हुआ था? 15 अगस्त 1769 में। और इसका मृत्यु पूछो तो मृत्यु बताइए कब हुआ था? 1821 में। इसका मृत्यु जो है कब हुआ था? 1821 में इसका मृत्यु हुआ था। समझ गए? इसका मृत्यु कब हुआ था? 1821 में। और इसको जन्म पूछे तो कब हुआ था? 15 अगस्त 1769 ईस्वी में इसका जन्म हुआ था। फिर नेपोलियन बोनापार्ट का अगर बचपन के नाम पूछेगा, इसमें केवल क्या जोड़िएगा? डी बोल दिएगा। क्या इसका बचपन का नाम? डी। तो क्या बोलिएगा? नेपोलियन डी बोनापार्ट, नेपोलियन डी बोनापार्ट। इसमें एक और ऑब्जेक्टिव पूछता है, जो कि नेपोलियन बोनापार्ट कितने कोड दिए थे। अगर कोड पूछे कि नेपोलियन बोनापार्ट ने कितने कोड दिए थे, तो कोड 5 दिए थे। 5 कोड दिए थे, 5 कोड दिए थे। वो पांचों कोड आप लोग के लिए ऑलरेडी अगले वीडियो में हम क्या करेंगे? अपलोड कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए, तो नेपोलियन बोनापार्ट यहाँ पे बेसिक चीज है। तो क्या था? जो यूरोप की राजनीतिक में लाए गए परिवर्तनों को क्या करना? समाप्त करना। कहने का मतलब है कि जो नेपोलियन बोनापार्ट ने, जो कि जितने भी आप लोग के लिए, जो कि नेपोलियन संहिता लाए थे। क्या लाए थे? नेपोलियन संहिता, नेपोलियन संहिता। तो नेपोलियन संहिता को क्या करना है? उसको परिवर्तन यानी कि समाप्त करना, और अस्त व्यस्त कर दिए गए यूरोपीय मानचित्र को फिर से व्यवस्थित कर पुरानी व्यवस्था को लागू करना था। अब बताइए, यहाँ पे देखिए, आप लोग पढ़े होंगे कि नेपोलियन बोनापार्ट के पहले, यानी कि इनके पहले
इनके पहले किसका शासन था? लुई 16वां के शासन था। किसका शासन था? लुई 16वां शासन था। लुई 16वां का था। किसका था? लुई 16वां। तो बताइएगा लुई 16वां का जन्म बताइएगा। लुई 16वां लुई 16वां का जन्म कब हुआ था? बताइएगा लुई 16वां का जन्म कब हुआ था? आप सभी लोग बताइए लुई 16वां के जन्म कब हुआ था? तो लुई 16वां के जन्म आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, जन्म कब हुआ था लुई 16वां के। अब यहाँ पे एक और ऑब्जेक्टिव प्रश्न यहाँ से बनता ही बनता है। तो लुई 16वां कैसा शासक था? तो कैसा शासक था कि निरंकुशवादी था। कैसा था? निरंकुशवादी, जो कि वो जनता के क्या करता था? भलाई नहीं करता था, नहीं कि वो अपने आप से क्या रहते थे? अपने आप में मगन रहते थे। तो ये सब आप लोग का बेसिक चीज था, याद कर लीजिएगा। चलिए आइए पॉइंट पर, जो कि क्या था? पुरानी व्यवस्था को लागू करना था, यानी कि जिस तरह से पहले शासन था फ्रांस में, उसी शासन में आना चाहता था। अगला है 1789 से 1815 तक, यानी कि 1789 से 1815 तक जो भी घटना घटी है, यानी कि जो 1889 से 1789 से 1815 तक जो भी घटना घटी है उसे दोहराया न जाए और नेपोलियन के द्वारा यूरोप में फैलाई गई राष्ट्रवादी भावना को कुचल कर फिर से पुरानी व्यवस्था को लागू कराना था। यानी कि इसके बाद पहला शासक कौन आए थे? लुई 16वां। लुई 16वां के बाद कौन आए थे? नेपोलियन बोनापार्ट, जो कि नेपोलियन बोनापार्ट का पूरा क्या था? शासन क्या था? खत्म करने के लिए, प्रयास के लिए आप लोग का वियना संधि आया था। उसके बाद आ जाएगा शासन, फिर आ जाएगा शासन क्या, और कौन आ जाएगा? लुई 18वां। क्या आ जाएगा? लुई 18वां आ जाएगा। कौन आ जाएगा? लुई 18वां आ जाएगा। लुई 18वां आ जाएंगे। तो यहाँ पे नेपोलियन के द्वारा यूरोप में फैलाई गई राष्ट्रवादी भावना को कुचल कर फिर से पुरानी व्यवस्था को लागू करना था। और कहा गया कि यूरोप में जैसी स्थिति है उसमें कोई परिवर्तन नहीं चाहिए, यानी कि जैसी स्थिति यूरोप में है उसमें से कोई परिवर्तन नहीं चाहिए। तो ये प्रश्न यहाँ तक है, आप लोग का 2 नंबर का आता है। तो यहाँ तक आप लोग क्या करेगा? याद करिएगा। जो विद्यार्थी अगर ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं तो आप लोग क्या करिए कि एक शॉर्ट नोट कॉपी बना लीजिए। एक शॉर्ट नोट कॉपी बना लीजिए, शॉर्ट नोट कॉपी। और उस कॉपी में क्या करिए? उसमें लिख लीजिए शॉर्ट नोट कॉपी। और जो भी हम प्रश्न लिखवाते हैं तो वहां से आप लोग क्या करिएगा? जितना प्रश्न को सबसे पहले क्या करेगा? लिख लीजिएगा। अच्छी तरह से वीडियो को रोककर प्रश्न को लिख लीजिएगा। यहाँ पहला प्रश्न लिखवाएंगे वियना सम्मेलन क्या था। इस तरह जितना भी प्रश्न लिखवाएंगे सभी प्रश्न को उतार दीजिएगा। इसको बार बार आप लोग रिपीट करिए। समझ गए? अब यहाँ से आइए अगला दूसरा प्रश्न एक और है, वियना सम्मेलन की उपलब्धियां को लिखे। यानी कि क्या क्या उपलब्धियां था जो इस सम्मेलन था, इसमें क्या क्या विशेषता उपलब्धि है? देखिएगा, पहला लिखिएगा, उत्तर में लिखिएगा पहला उपलब्धियां कि नेपोलियन के द्वारा जीता गया क्षेत्र को वापस करने को कहा गया। यानी कि जो नेपोलियन बोनापार्ट में जो क्षेत्र को जीते थे, यानी कि जो राजा बने थे, उसको क्या किया था? वापस करने के लिए कहा गया। वापस करने के लिए कहा गया। किसमें कहा गया था? वियना सम्मेलन में कहा गया। ऑब्जेक्टिव ऐसे पूछ सकती है कि नेपोलियन के द्वारा जीता गया क्षेत्र को वापस करने को कहा गया। किस सम्मेलन में कहा गया था? वियना सम्मेलन में। किस सम्मेलन में? वियना सम्मेलन में कहा गया था। दूसरा उपलब्धि है, इटली को कई छोटे छोटे राज्यों में खंडित कर दिया गया। इटली जो थे, इटली को क्या किया गया था? छोटे छोटे राज्यों में खंडित कर दिया गया। तीसरा उपलब्धि आप लोग लिखिएगा, इटली को पोलैंड का एक भाग मिला, अतः इस प्रकार से प्रतिक्रियावादी शक्ति का विजय हुआ। यानी विजय माने क्या होता है? विजय माने क्या होता है? जीत। विजय प्राप्त हुआ। क्या हुआ? जीत, यानी कि जीता। चौथा बताइएगा, फ्रांस को कितने खंडों में बांट दिया गया? 2 भाग में बांट गया, यानी कि 2 खंडों में बांट गया, यानी कि 2 हिस्सों में बांट गया। खंड करिए या हिस्सा कहिए। तो फ्रांस को 2 हिस्सों में बांट दिया गया। पांचवा आप लोग बताइएगा कि फ्रांस के ऊपर भारी जुर्माना लगा दिया।
जब फ्रांस के ऊपर क्या था, भारी जुर्माना लगा दिया। कब लगा दिया? जब आप लोग का नेपोलियन बोनापार्ट का शासन खत्म हुआ, तब क्या हुआ था, भारी जुर्माना लगा दिया था। उसके बाद बुबरो राजवंश की पुनः स्थापना हो गई। अब समझिए, फिर पहले लुई 16वां, तो उसके बाद आया नेपोलियन, उसके बाद क्या आया फिर। हाँ, एक और ऑब्जेक्टिव पूछेगा कि लुई 16वां किस राजवंश से थे, तो याद रखिएगा बुबरो राजवंश से थे लुई 16वां। तो बुबरो राजवंश की पुनः स्थापना और लुई 18वां को गद्दी पर बैठा दिया गया। अब यहाँ से आप लोग के लिए कल अगले वीडियो में क्लास लेंगे, लुई 18वां यहाँ पे क्या गद्दी पर बैठ गया। अब यहाँ से हम देखेंगे तो लुई 18वां किस तरह से शासन चलाता है, किस तरह से फ्रांस को क्या करता है, चलाता है। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।